हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे। उसके 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 5वां क्वेश्चन करेंगे। भाई 3 क्वेश्चन कर लिए था, 14 क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। है क्या? निम्नलिखित में कौन कौन एपी है? नीचे कुछ सीरीज दी हुई है, उसको चेक करना है कि कौन कौन सी इस पे एपी है। कैसे चेक करते हैं? हम दो पदों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, यदि डिफरेंस इक्वल आता है तो फिर वो एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। आगे है, पहले बताओ कौन सी एपी है। यदि कोई एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है, तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए। कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और इनके 3 और पद लिखिए। फिर जितने लिखे हैं उसके बाद के 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, पर कब लिखने हैं? जब वो एपी हो। तो पहला दिया हुआ है, इस पे लिख लेते हैं। इस तरह की सीरीज दी है 2 4 6 8, 2 4 8 और 16। इस तरह से हमको दिया हुआ है। इसको बताना है कि ये एपी है कि एपी नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स दिए हुए हैं। हम 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। इसके बीच में और इसके बीच में निकाल लो, चाहे इसके बीच में निकाल लो। ठीक है, फिर देखते हैं। दिया है श्रेणी 2 4 8 16 डैश डैश। ठीक है ना? ये पहला पद A1 मान लेते हैं, A2 A3 A4। तो अब हम 2 पदों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। चाहे आप यहां पे लिख सकते हो, यहां A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 4, A3 इक्वल टू 8 और A4 इक्वल टू 16। 4 पद दिए हुए हैं। तो अब हम इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। A2 माइनस A1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा। A3 माइनस A2 निकाल लो, 3 8 माइनस 4 4 आ गया। एक और निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं तो 2 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल आना चाहिए। नहीं आ रहा है मतलब नहीं है, बट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A4 माइनस A3, A4 है 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। यहां देख रहे हो कि हर पद के बीच में डिफरेंस अलग लगा रहा। पहले पदों के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर दूसरे तीसरे में 4 का और तीसरे चौथे में 8 का डिफरेंस है। यहां A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसको भी लिखना चाहते हो, इसको भी लिख सकते हो, डज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। और जब 2 पदों के बीच में डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो फिर यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। डिफरेंस इक्वल आता तो समांतर श्रेणी होती, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। और देख लेते हैं, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड पे दिया हुआ है, दिया है श्रेणी 2 5/2 3 और 7/2। ठीक है, उसी तरह से करेंगे। A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू 3 और A4 इक्वल टू 7/2। निकाल लेते हैं। A2 माइनस A1, 2 पदों के बीच में डिफरेंस।
5/2 A2 5/2 माइनस A1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 5 माइनस 2 दूनी 4/2 और 5 में 4 घटाएंगे तो 1/2। ठीक है, अगला निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है 3 माइनस 5/2, तो ये हो गया 2×3 6 माइनस 5/2 और 6 में 5/2 घटाएंगे तो 1/2। उसको भी निकाल सकते हो A4 माइनस A3। ठीक, पहले वाले ही पद में घटाना है, ऐसे नहीं कि इसको इसमें घटा दो, ठीक जो उसके पहले हो। A4 माइनस A3, A4 है 7/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 और माइनस 3 दूनी 6/2 और 7/6, 7 माइनस 6 बराबर 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों पदों के बीच में जो डिफरेंस है, चाहे वो पहले दूसरे के बीच में हो, चाहे वो दूसरे तीसरे के बीच में हो, और चाहे वो तीसरे और चौथे के बीच में हो, तो वो डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। जब डिफरेंस इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी है। यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस, हालांकि तीसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, 2 से भी काम चल जाएगा, पर हो गया तीसरा भी निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इक्वल है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, फिर ये कह रहा था कि अगर आगे क्वेश्चन पे दिया है, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो फिर आप उसका प्रथम पद बताओ और सर्वांतर बताओ। ठीक है ना, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इस श्रेणी के आगे के 3 पद निकालिए। ठीक है, तो यहाँ सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, डिफरेंस, 2 पदों के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ सर्वांतर D इक्वल टू क्या है 1/2, A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, और प्रथम पद क्या है A बराबर पहला पद इसका क्या है 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस सीरीज के आगे के 3 पद लिखने हैं। तो अभी कितने पद दिए हुए हैं आपको, अभी इस सीरीज में आपको 4 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसका 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, 3 पद निकालना है। मैंने उस दिन सीरीज आप लोगों को बताई थी, समांतर श्रेणी की सीरीज किस तरह से होती है, A प्लस D, A प्लस 2D। किस तरह से होती है समांतर श्रेणी की सीरीज, इस तरह से A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, 5D, 6D, 7D। इस तरह से ये समांतर श्रेणी होती है कोई भी। इस समांतर श्रेणी के पहले 4 पद दिए हुए हैं, मतलब ये दिया हुआ है 1 2 3 4, यहां तक के पद दिए हुए हैं। ठीक है ना, और लिखा हुआ था सवाल में कि अगर कोई सीरीज समांतर श्रेणी है तो फिर उसके आगे के 3 पद और निकालिए। मतलब हमको क्या निकालना है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। 5वां पद होता क्या है, A प्लस 4D, 5वां एक कम, A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो ये चीज आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए बताया गया था। इसके आगे से अतः श्रेणी का 5वां पद, 4 तो ऑलरेडी दिए हुए थे, A4 तक 4 तो ऑलरेडी दिए हुए थे। 5वां पद A5 या 5वां पद ही रहने दो, वो क्या होता है A प्लस 4D। A हमने क्या निकाल लिया 2 और प्लस 4 गुणे D कितना है 1/2। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 4 कितना आया 2 + 2 और 2 और 2 कितना होता है 4।
ठीक है, पांचवा पद आ गया 4, 2 3 अगला पद 4। फिर छठवां पद, यहां से आप ऐसे देख सकते हो 5 7 9/2 आएगा, बट निकाल देते हैं। छठवां पद क्या होगा, a + 5d। a कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, प्लस 5 × d, d कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ये काटना नहीं है, इसको ऐसे लिखना है 2 + 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4 और प्लस 5/2 मतलब 9/2। तो छठवां पद क्या हो गया हमारा, 9/2। सातवां पद बता सकते हो, बगैर निकाले भी बता सकते हो। देखो पहला पद 2, फिर तीसरा 3, फिर पांचवा क्या है 4, फिर छठवें के बाद सातवां कितना हो जाएगा, 5 आएगा और क्या, बट निकाल लेते हैं। सातवां पद a + 6d, a कितना दिया हुआ है 2, प्लस 6 × 1/2, 2 × 1 2, 2 × 6, 2 + 3 और 2 + 3 मतलब 5। तो आगे इसके आगे के 3 पद, ठीक है ना। तो हमको इसमें यही ज्ञात करना था, आगे के 3 पद निकालने थे, ठीक है। अतः श्रेणी के 3 और पद 4, 9/2 तथा 5 होंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सीरीज। इसी तरह से आपको इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं, और देख लेते हैं का। क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5 देखते हैं, 4 नंबर का ही है। 5 में दिया हुआ है, वैसे 5 इजी है, कर सकते हो आप लोग। दिया है श्रेणी 3 + 3 + √2। ये 3 प्लस नहीं है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है ना। ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी के, इस श्रेणी के पहले 4 पद दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको हमको चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर समांतर श्रेणी होती है तो आगे के 3 पद निकालने हैं। प्रोसेस सारे सवालों की वही है, संख्याएं बदली हुई हैं, तो बाकी आपको जोड़ घटाना स्वयं करना है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं दिया हुआ है। यहां a1 = 3, a2 3 + √2, a3 3 + 2√2 और a4 3 + 3√2, इतना दिया हुआ है। निकाल लेते हैं दो पदों के बीच में डिफरेंस। a2 - a1, 3 + √2 माइनस a1 है 3, a2 और माइनस a1। ये देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 - 3 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, √2। अगला देखते हैं, a2 - a1 हो गया, a3 - a2, a3 में a2 घटाते हैं, 3 + 2√2 माइनस a2 3 + √2, इसको ऐसा ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है ना। पूरे a2 में a3 में
ये 3 ये हो गया, और माइनस A2 इतना है, उधर घटाना है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, अब माइनस खोलेंगे ब्रैकेट में माइनस से गुणा होगा तो -3 और -√2 ये हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस से 0 हो जाएगा। अब 2√2 में -1√2 घटाना है, 2√2 में 1√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल √2 बचा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। फिर हम निकालेंगे A4 - A3, A4 - A3 निकालते हैं। A4 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 + 3√2 माइनस A3, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 + 2√2, ये हो गया 3 + 3√2 माइनस, अब इसको खोलेंगे तो -3 और -2√2, 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 - 2√2, 3√2 में 1 2√2 घटा देंगे, 3√2 में 2√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा ना। ये जो 3√2 लिखा हुआ है इस तरह से देखो, √2 + √2 + √2, 1√2 1√2 तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√2। अब घटाना कितना है, -2√2, मतलब इस तरह से 2√2 इसमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखो 1 घट गया, 2 घट गया, कितना बचा, केवल √2 बचा। ऐसे ही 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 1√2 बचा। 1√2 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, 1√2 का मतलब √2, ठीक है, तो इसी तरह से लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पदों के बीच में डिफरेंस बता रहा, देखो पहले और दूसरे पद के बीच में डिफरेंस √2, दूसरे और तीसरे पद के बीच में डिफरेंस √2, और तीसरे और चौथे पद के बीच में भी डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। यहां A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, तीनों बराबर आ रहे हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। दी गई श्रेणी किस प्रकार की होगी, ये एक समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अब जब समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर निकालना है और आगे के 3 पद निकालने हैं। या सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब होता है दो पदों के बीच में डिफरेंस, किन्हीं भी दो पदों के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस ही तो हमने निकाला है दो पदों के बीच में, तो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, तो डिफरेंस हो गया √2। और जो पहला पद है उस श्रेणी का क्या है, वो है 3। तो अब हमको इस श्रेणी के आगे के कितने पद निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। तो आगे के 3 पद निकाल लेते हैं। आगे के 3 पद क्या होंगे, जैसे कितने पद दिए हुए हैं, 4 पद दिए हुए हैं, ठीक है ना। 4 पद दिए, हमको 5वां पद निकालना है। 5वां पद क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, बताइए क्या होता है 5वां पद, A + 4D, ठीक है ना। पांचवा पद A + 4D, A कितना दिया हुआ है 3 + 4, D कितना है √2, तो ये हो गया 3 + 4 √2। छठवां पद A + 5D, A है 3 + 5 √2, D है √2। सातवां पद A + 6D, A है 3 + 6 और D है √2। तो अतः श्रेणी के आगे के 3 पद क्या है, अतः श्रेणी के आगे के 3 पद 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, ओके, ठीक है ना। तो इस तरह हमने यहां पे भी निकाल लिया आगे के 3 पद इस श्रेणी के
क्या क्या होंगे। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इसके सारे सवाल कर रहे हैं, केवल संख्याएं बदली हुई हैं, बाकी आप लोगों को करना वही सब कुछ है। तो बाकी के सवाल आप लोग खुद निकालेंगे इसके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.2। मैंने आप लोगों को पहले दिन एक फार्मूला बताया था कि यदि हमको कोई सीरीज दी हुई है और उसका कोई विशेष पद निकालना है, तो अगर मान लो शुरू के 3-4 अंक तो दिए हुए हैं, ठीक है, और फिर कहते 15वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, ठीक है, तो इसके लिए अब हमको एक विशेष प्रकार का फार्मूला है, उस फार्मूले के उपयोग से हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम एक्सरसाइज के सवाल से देखेंगे। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में एक सारणी बनी हुई है, उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। सारणी किस तरह से बनी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, और फिर उसको हमको करना है, भरना है रिक्त स्थान उसमें। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको एक सारणी दिख रही है, ठीक है। इस सारणी में कहीं कहीं पर डिब्बे खाली स्थान पे, देखो ये इन खाली स्थानों को हमको भरना है। तो भरना कैसे है, ये देखो ये दिया हुआ है क्या, ए का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद। फिर डी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर है, एन है उस श्रेणी में पदों की संख्या है, और एन दिया हुआ है, एन मतलब समांतर श्रेणी का वो विशेष पद कौन सा है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला समांतर श्रेणी का n वां पद निकालने के लिए an बराबर, ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद, n पदों की संख्या, और डी पदों की संख्या है, कौन सा पद आपको निकालना है n की जगह पे, और डी मतलब डिफरेंस। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं और इस फार्मूले से सारे सवालों को हल करके देखते हैं कितना आता है। ए की जगह पे 7 रखते हैं इसको, 7 प्लस n माइनस 1, n बराबर कितना है 8 माइनस 1, और d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है 3। ये a की जगह पे 7, n की जगह पे 8 माइनस 1, और फिर d की जगह पे 3। सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 8 में घटाएंगे 7 और गुणे 3, तो ये हो गया 7 प्लस 7 त्रिक 21, और ये हो जाएगा 21 और 7 28, तो ये हो गया हमारा 28, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 28 आ गया। अब अगले पे पढ़ते हैं, अगले में a की जगह पे माइनस 18 प्लस d नहीं दिया हुआ है, n की जगह पे 10, तो n की जगह पे 10 माइनस 1, d नहीं दिया है तो d की जगह पर हमने d रह दिया, और an की जगह पर क्या दिया हुआ है 0, an बराबर 0 बराबर कितना हो गया, ठीक है ना। ये कितना हो गया, इतना हो गया, इधर 0 दिया हुआ है। इस 18 को इधर लेके आएंगे तो 0, ये इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 18, और 10 में घटाएंगे तो 9, और d 0 में 18 जोड़ेंगे निश्चित तौर से 18 आएगा। फिर 9 को इधर लेके आएंगे तो 18 बटे 9 बराबर d, इसको काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 2, d की जगह पर हमने रख दिया 2, ठीक है। तीसरे में चलते हैं, a नहीं दिया हुआ है तो a की जगह पर a ही रहने देंगे, ठीक है। n की जगह पर क्या दिया है, 18 दिया हुआ है, तो n की जगह पर 18 और -1, 18 -1, n की जगह पर 18, और d बराबर दिया हुआ है
-3, तो डी की जगह पर हमने लिख दिया -10। डी जरूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक ही हो, डी ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। डी बराबर क्या दिया हुआ है -3 और an बराबर क्या दिया है -5। ये an की जगह पर -5, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया -5 बराबर a प्लस 18 में घटाएंगे 17 और गुणे -3। ये हो गया -5 बराबर a और 17 दिया 51 और प्लस और माइनस, 17 दिया 51 और प्लस था और माइनस होगा, माइनस हो गया। इस -51 को हम इस साइड लेके आते हैं, बराबर किधर लेके आते हैं, तो -5 प्लस 51 बराबर a, -5 प्लस 51 बराबर a। 51 में 5 घटाएंगे 46 बराबर a। इधर आया तो प्लस हो गया, तो आ गया a की जगह पर क्या 46, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 46, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे a की जगह पर है -18.9, -18.9। d की जगह पर 2.5 है प्लस, बट n की जगह पर इस बार कुछ नहीं है, तो n खाली है, n-1, ठीक है। इनटू d की जगह पर क्या दिया हुआ है 2.5, तो हमने यहां पे रख लिया 2.5 और an की जगह पर क्या दिया हुआ है 3.6, ये हो गया 3.6। इस बार किसकी वैल्यू निकालनी है, n की निकालनी है, n की, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसको बराबर किए, इतने को बराबर किस साइड लेके आते हैं, 3.6 प्लस 18.9, उधर क्या बचा, उधर बचा n-1 इंटू 2.5, इसको जोड़ देते हैं, 9 6 15 और 8 3 11 12 1 1 2 22.5 बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इधर ये इंटू पे है, 2.5 किसमें है, गुणे में है, उसको बराबर किधर लाएंगे तो इसके नीचे बटे पे आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा वाला किस में चला जाता है, बटे पे चला जाता है, ये आप लोगों को पता है। n-1, अब आपको इसको भाग करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी और नीचे भी दशमलव हटा दिए, 225/25 कर दिए, काटेंगे 25 7 275 होता है, नहीं होता है, 25 9 275 होता है, 9 बना 45, 9 दूनी 18 4 22 225, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 बराबर n-1, -1 को फिर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बराबर यानी तो 9 1 10 बराबर n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। एक आखिरी बचा हुआ है, इस पे हमको निकालना है an, तो an कैसे निकालना है, इन्हीं वैल्यू को रख देंगे, पहले वाले में an ही निकाला था हमने ना, उसी तरह से इसको भी निकालना है, तो आप लोग अपने से कर लेना, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। उसमें पहला दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिएगा, पहला सवाल दिया हुआ है एपी का 30वां पद है, इस तरह से दिया हुआ है। एपी मतलब भाई समांतर श्रेणी, 10 7 4 डैश डैश का तीसरा पद है। वैसे तो ये एपी दिया हुआ है, एक जीपी भी होती है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, एक एचपी भी होती है, हरात्मक श्रेणी, ठीक है ना। तो 2-3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को केवल एपी पढ़ना है, समांतर श्रेणी। तो एक ये सीरीज दी है, इसका 30वां पद है, फिर इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन में दिया है 97 77, थर्ड दिया हुआ है -77 और डी बराबर दिया हुआ है
-87। तो हम कैसे निकालेंगे? हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 30वां पद। 30वां पद, कोई भी पद निकालने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो कौन सा है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ना? 30वां पद मतलब n की जगह पर 30 रख देंगे तो a30। 30वां पद मतलब a30। ठीक है ना? तो हमको ये फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो इस श्रेणी में हम a और d निकाल लेते हैं। इस फार्मूले से हमको 30वां पद निकालने के लिए a चाहिए और d चाहिए। यानी तो दिया है 30वां, n की जगह 30 रख देंगे। ठीक है? तो देखो a30 30वां पद। a श्रेणी का क्या कहलाता है? पहला पद। पहला पद क्या लिखा हुआ है? 10 लिख दिया। n की जगह पर क्या रखेंगे? कौन सा पद निकालना है? 30वां पद, तो 30 लिख दिया और -1 लिख दिया। और d क्या होता है? d होता है दो पदों के बीच में डिफरेंस। देखना आप लोग गलती ये मत कर देना कि दो पदों का, अच्छा 10 लिखा है, 10 - 7 बराबर 3। अच्छा दो पदों के बीच में तो अंतर बोले थे, तो 10 में 7 घटा दिए तो 3 आ गया, तो यही सब गलत हो गया। ठीक है ना? जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान रखना है दूसरे पद से पहले पद को, पहले पद से दूसरा पद नहीं हटाना है, दूसरे पद से पहला पद। ऐसा ना करके हमको ऐसा करना है। 7 - 10 बराबर -3। बहुत अंतर आ गया, पहले 3 आ रहा था, -3 मतलब बीच में 6 अंक का डिफरेंस हो गया, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितना आ गया? -3 आ गया। ये हो गया हमारा -3। ठीक है? ये हो गया 10 और 30 में 1 घटाएंगे तो कितना होता है? 29। अब गुणे -3 है। ये हो गया 10, 29 में -3 का गुणा करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 29 - 3 हो जाएगा 87। आप 10 में 87 घटाएंगे। ठीक है? तो 10 में 87 घटाएंगे तो आएगा हमारा -77। 87 में 10 घटाएंगे 77, बड़ी संख्या में माइनस था इसलिए -77। तो हमारा जो आंसर आया an बराबर कितना आ गया? a30 बराबर -77। लिखा है कहीं क्या? अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया सही आंसर। ठीक है? इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, दूसरे को भी बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। ठीक है ना? वो आप लोग लगा के देख लोगे, इस फार्मूले का उपयोग करके बड़ी आसानी से हम लगा सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो ये दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप लोगों को देखेंगे कि कुछ जगह पे ब्लैंक्स बने हुए हैं, डिब्बे बने हुए हैं। इन ब्लैंक्स पे आपको सही संख्या लिखनी है कि क्या होगी। है क्या ये समांतर श्रेणी होनी चाहिए। ठीक है ना? ये क्या है? ये एपी दी हुई है, इसमें कुछ जगहों पे खाली डिब्बे दिए हुए हैं। आप लोगों को उस डिब्बे पे सही संख्या भरनी है कि सही संख्या क्या होगी। ठीक है? तो कैसे करेंगे? हमारे लिए फार्मूला वही है, यही वाला फार्मूला। इसी फार्मूले की सहायता से इसको लगाएंगे। फर्स्ट में चलते हैं। पहले में किसी भी श्रेणी का पहला पद क्या कहलाता है? a कहलाता है। ठीक है? तो पहला पद दिया है पर दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। अगर हमको d का मान पता होता तो हम दूसरा पद लिख देते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो समांतर श्रेणी कैसे होती है, a + d a + 2d a + 3 ऐसे होती है। तो दूसरा पद क्या होता है? a + d। a था, d पता होता तो जोड़ देते। और d होता क्या है? d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद तो है ही नहीं, तो कहाँ घटाएंगे? तो फिर उसके लिए हम लोग यहां से देखते हैं हमको दिया क्या क्या है। हमको पहला पद दिया है और तीसरा पद क्या दिया है? तीसरा पद। देखो तीसरा पद क्या दिया हुआ है? तीसरा पद मतलब तीसरा पद a3। तीसरा पद क्या है? 26। क्या है तीसरा पद? 26। अब हम फार्मूले पे चलते हैं। कहां चलते हैं? फार्मूले पे। फार्मूले के हिसाब से a3 तीसरा पद, n की जगह क्या रख दिए? 3। a3 बराबर a + n की जगह 3 - 1 इंटू d। सही है ना?
तीसरा पद a प्लस 3 माइनस 1। अब a3 तो दिया हुआ है, तीसरा पद तो दिया, निकालना नहीं था ना। a3 की जगह पर क्या रख सकते हैं 26, ये हो गया हमारा 26। a इस श्रेणी में a भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो उसकी जगह पर हमने रख दिया 2 प्लस 3 में घटाएंगे 2 और d, ठीक है ना। 3 में घटाएंगे तो क्या आएगा 2 और d, ठीक है। तो 26 में 2 घटाएंगे, 26 माइनस 2 बराबर 2d। 26 में 2 घटाएंगे, ये 2 इधर गया तो माइनस हो गया, 26 माइनस 2 बराबर 2d। 26 में 2 घटाएंगे तो 24 बराबर 2d। 2 को इधर लेके आएंगे तो बटे पे आ जाएगा, 24 बटे 2 बराबर d। तो 24 में 2 घटा का भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। 24 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो d बराबर कितना आ गया 12। तो पहला पद a और दूसरा क्या होता है a प्लस d। a कितना है 2 है, d कितना है 12, तो जोड़ देंगे 2 में 12 तो आ जाएगा 14। इस तरह से डिप्ले पे कितना आ गया 14, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके दूसरे नंबर पे a नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और d भी हम बड़ी आसानी से नहीं निकाल सकते। तब यहाँ क्या दिया है, यहाँ दूसरा पद दिया है और चौथा पद। कौन कौन सा पद दिया है, दूसरा पद और चौथा पद। दूसरा पद होता क्या है a प्लस डी, चौथा पद होता क्या है a प्लस 3d। मतलब a प्लस डी बराबर दिया है और a प्लस 3d बराबर दिया है, ठीक है। किसी भी समांतर श्रेणी के पद हम तभी सारे ज्ञात कर सकते हैं जब हमको 2 चीजें पता हो a और d, तब हम आराम से समांतर श्रेणी बता देंगे कि क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का पहला पद नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, परंतु दूसरा और तीसरा दिया है। दूसरा पद होता क्या है a प्लस डी, a2, a की जगह n की जगह 2 रखें, दूसरा पद माने n बराबर 2, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 में 1 घटाएंगे तो आएगा कितना 1d माने d, तो a प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस डी होता है और a प्लस डी बराबर क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, a प्लस डी बराबर 13, ठीक है। दूसरा पद 13 दिया है ना। अगर हम यहाँ n की जगह 2 रखें तो a2, देखो a2 a प्लस n की जगह 2 रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a2 बराबर a प्लस 2 में घटाएंगे a और d, तो a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस डी और a2 मतलब दूसरा पद, तो इसकी जगह 13 रख देंगे, 13 बराबर a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 13। इसी तरह ये कौन सा पद है चौथा पद है, और चौथा पद होता क्या है a प्लस 3d। ये आप लोगों को याद रखना है कि चौथा पद में जब यहाँ पे d रहेगा वहां चौथा है तो चौथे की जगह पर 1 कम 3 लिख देना है, बाकी a तो सब में रहेगा, a तो सब में रहेगा। चौथा पद निकालना है तो 3d, पांचवा निकालना है तो 4d, छठवां निकालना है तो 5d। तो चौथा पद क्या दिया हुआ है 3। हमने क्या बताया कि हमको a और d का मान पता होता तो हम सारे मानों को निकाल सकते थे। हम इसको घटाते हैं ऊपर नीचे घटाते नहीं, मतलब ऊपर से नीचे घटा देते हैं। ये लो सबको घटा दिया, घटाएंगे तो a माइनस a 0 हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या है 1d में 3d घटाएंगे तो माइनस 2d होगा, 1 में 3 घटाएंगे तो माइनस 2 आता है, माइनस 2d आ गया। और 13 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 10 आएगा। तो यहां से d इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 10 बटे माइनस 2, नीचे लेके गए तो d बराबर क्या आ गया हमारा -5 आ जाएगा ना। तो आ गया d बराबर -5। और a का मान निकालने के लिए ये जो हमारे पास 2 इक्वेशन टाइप्स में दिए हुए थे a प्लस d इक्वल टू 13 और a प्लस 3d इक्वल टू 3, यहाँ पे हम d की वैल्यू रख देंगे तो a निकल आएगा, ठीक है ना। d बराबर आया कितना -5, d का मान हम यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस है और d की जगह पे -5 बराबर 11। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 13।
ये -5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 13 + 5, तो ये हो जाएगा a बराबर 13 + 5 बराबर 18। ये उधर गया तो प्लस में हो गया, तो a बराबर 18 और d बराबर -5। इसमें श्रेणी का पहला पद बताना था, पहला पद आ गया 18। फिर d बराबर क्या है -5, तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा हमारा तीसरा पद, और तीसरा पद होता क्या है a + 2d। चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना आ रहा है d बराबर -5, मतलब हमको क्या करना है 5 घटाते जाना है। देखो 18 में 5 घटाए तो 13 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा पद हो जाएगा। फिर 8 में 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। ऐसे घटा के आगे भी निकाल सकते थे अगर होता तो, या चाहे आप यहाँ पे मान रख दो a का रख दो और +2 × d का रख के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो इस फार्मूले की सहायता से हम जितने भी दिए हुए हैं सबके मान निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं कार, बाकी कुछ आप लोग अपने से भी मेहनत करोगे तो अच्छा लगेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, थर्ड नंबर भी फार्मूला हमारा वही रहेगा। क्या दिया है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा पद दिया हुआ है, पहला और चौथा दिया है। पहला पद a होता है a बराबर 5 दिया है, चौथा पद a4 छोड़ो, चौथा पद क्या होता है a + 3d, चौथा पद मतलब a + 3d, ये दिया हुआ है। कितना दिया है 9 सही 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2, ठीक है। 9 सही 1/2 को हम इतना लिख सकते हैं। a बराबर कितना दिया है 5, a की जगह पर हमने 5 लिख दिया, + 3d बराबर 19/2। ये 5 को साइड लेके जाएंगे तो 3d बराबर 19/2 - 5, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 3d बराबर हो जाएगा 19 - 5 दूनी 10/2, 19 - 10/2, तो ये 3d बराबर हो जाएगा 19 में 10 घटाएंगे तो 9/2। ये तो भिन्नों का जोड़ घटाना हो तो आप लोग को आना चाहिए तभी काम रहेगा। ये 3 को नीचे लेके जाएंगे तो d बराबर हो जाएगा 9/2, ये गुणे में चला गया, चाहे 2 3 6 लग दो, चाहे 2 × 3 एक ही है, ये कट जाएगा, 3 1 कम 3 3 3 9, तो d बराबर क्या आ गया 3/2। d बराबर आ गया 3/2 और a बराबर क्या था 5। तो अगला पद क्या होगा हमारा a + d, माने a में d को जोड़ दे रहा है, जोड़ के देख लो भाई कितना आता है। a है 5 और d कितना है 3/2, a + d, 2 × 5 10 और +3/2, 10 3 13/2, 13/2 ये क्या दिया हुआ है, ये भिन्न संख्या है, ठीक है ना, ये विषम भिन्न है। इसको हम चाहें तो मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, जैसे ये मिश्र भिन्न दिया है, ये भिन्न उन्हें सब आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 6 दूनी 12, 6 सही 1/2, तो चाहे 13/2 लिख दो आप यहाँ पे, और चाहे 6 सही 1/2 लिख दो, एक ही है, ठीक है। चलो अब इसका अगला पद क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद क्या होता है a + 2d, इसको भी निकाल के देख लो भाई कितना आता है। a मतलब 5 + 2 × d, d माने 3/2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 धन 3, अब 5 धन 3 बराबर होता है 8, हो गया ना इसका तीसरा पद, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा किस तरह से हम इनके बाकी पदों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो आप लोग अपने से वैसे कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दिया हुआ है, ये है ना, पहला पद दिया हुआ है और छठवां पद दिया हुआ है, तो इसको आप लोग कर सकते हो, पहला पद -4 और छठवां पद मतलब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, a + 5d, और वो बराबर कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। a की जगह पर हम -4 रख दें, +5d बराबर 6, a -4 दिया था ना,
-4 उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, ये इस तरह से। 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5, तो d बराबर हो गया 2। तो a है हमारा -4 और d है 2। तो दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी मतलब -4 + 2, a -4 + 2, -4 पे 2 जोड़ोगे तो -2 आएगा। फिर अब 2 2